हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अबाउट द जिम्नोस्पर्म। फेनरोगैम्स को हमने स्टार्ट किया था और जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एंजियोस्पर्म के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। और आज ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लोगे एंजियोस्पर्म के बारे में, तो आपको इस टॉपिक में एंजियोस्पर्म की इंफॉर्मेशन आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हो। एंजियोस्पर्म की प्लांट्स की इंफॉर्मेशन आप एनाटॉमी में यूज कर सकते हो, प्लांट एनाटॉमी में। और आप इस टॉपिक को थोड़ा सा प्लांट रिप्रोडक्शन से भी व्हाट वी कॉल्ड एज ए इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ओके, इंटर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एंजियोस्पर्म्स, ओके। तो देखो, एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये सबसे हाईली डेवलप्ड टाइप के प्लांट्स होते हैं, ओके। अभी तक हमने जितने प्लांट्स देखे, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सबसे हाईली डेवलप्ड जो प्लांट्स है बच्चों वो है दैट इज द एंजियोस्पर्म्स, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि इट इज हाईली डेवलप्ड प्लांट्स, हाईली डेवलप्ड प्लांट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ओके। दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ओके। और एक वेल एडाप्टेशन इन प्लांट्स में होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली एक्वाटिक रीजन में तो हमें दिखते ही दिखते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन पे भी होते हैं, और कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं बहुत हार्श हैबिटेट होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। दैट इज ए मार्शी प्लेसेस, आपको पता होगे। तो मार्शी प्लेसेस में हमें पता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में भी कुछ प्लांट्स है बच्चों जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। मतलब हार्श हैबिटेट में भी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये हमारे पास दो फेनरोगैम्स थे। जिम्नोस्पर्म इनसे थोड़ा सा लेस डेवलप है, तो जिम्नोस्पर्म से थोड़े से एडवांस कैरेक्टर आपको एंजियोस्पर्म में नजर आएंगे। तो ये पता है आपको कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड बन रहा था वो सीड नेकेड था, ओके। उस सीड्स को किसी भी टाइप का फ्रूट कवरिंग नहीं था, फ्रूट वॉल का कवरिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पे जनरली सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं, ओके। सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, ओके। इनकी जो साइज है, ओके, दे मे बी वेरी, their size is vary from a smallest wolfia, ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है बच्चों, वोल्फिया, एंड टॉलेस्ट यूकैलिप्टस। और यूकैलिप्टस जैसे प्लांट जो है वो बहुत टॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनकी साइज वैरी करती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की साइज बेसिकली वैरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि ये हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं मतलब दुनिया में हर जगह पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीड्स एनक्लोज होते हैं विद इन द फ्रूट्स, जो चीज हमने जिम्नोस्पर्म में नहीं देखी थी कि जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स। और देयर साइज इज वेरी, और इनकी साइज बेसिकली वेरी करती है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू द टॉलेस्ट यूकैलिप्टस, ओके। अब अगर हम सिंपल बात करें बच्चों, तो ये जो किंगडम प्लांटी के अंदर हम जो डिविजन्स देख रहे हैं आपको, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। तो इन एंजियोस्पर्म के दो क्लासेस होते हैं, ओके। सो एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ओके। सो दे आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस। एक तो पहला क्लास है दैट इज डाइकॉट, और दूसरा क्लास है बच्चों दैट इज अ मोनोकॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, दे पोजेस टू कॉटिलेडॉन्स, और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडॉन होता है। सिंगल कॉटिलेडॉन
डायकॉट में अगर आप लीफ देखोगे तो लीफ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट दिखती है वेन्स और वेनलेट्स की। अगर आप इस तरह से लीफ कंसीडर करो और तो ये उसकी मिडरी हो गई और यहाँ पे वेन्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और वेन्स से निकलने वाले जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट आपको नजर आएगी रेटिकुलेट वेनेशन में डायकॉट लीफ में। लेकिन मोनोकॉट में इस तरह से नहीं होता। अगर आपने मेज का या बाजरा का या व्हीट का लीफ देखा होगा, ओके, तो वहां पे इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट होती है वेन्स और वेनलेट्स की। ओके, सो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि डायकॉट में हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, सो इन केस ऑफ डायकॉट लीफ शोज द रेटिकुलेट वेनेशन, लेकिन जो मोनोकॉट है दे शोज द पैरेलल वेनेशन, उस पर पैरेलल वेनेशन होता है, सीधी लाइंस नजर आती है आपको वेन्स और वेनलेट्स की, ठीक है। सो डायकॉट में दो कॉटिलेडॉन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। अगर मैं बात करूं व्हाट वी कॉल एज ए फ्लावर्स की, तो ये ध्यान में रखना बच्चों की जो डायकॉट्स होते हैं उसमें फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। सो फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब इसमें 4 या 5 पेटल्स हो सकते हैं। अगर फ्लावर्स की बात करें तो इस तरह से 1 2 3 4, एक तो इस तरह की पेटल्स की अरेंजमेंट हो सकती है, या तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन मोनोकॉट में अगर आप देखोगे तो बेसिकली ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ठीक है। कैसा होता है? ट्राइमेरस होता है। ओके, सो इस तरह से अरेंजमेंट आपको मोनोकॉट में नजर आएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना बच्चों अबाउट द डायकॉट एंड मोनोकॉट। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इन केस ऑफ डायकॉट और मोनोकॉट। तो ये जो डायकॉट होते हैं, ओके, इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नजर नहीं आती। ओके, अब आप कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है? तो देखो बच्चों, प्लांट की ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है इसे हम कहते हैं बच्चों दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अगर आपने देखा होगा डायकॉट प्लांट के स्टेम को, तो वो इस तरह से क्या होता है, ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टल मैनर में ग्रो करता है। और ये क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। इसमें क्या होता है? कैम्बियम होता है। कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ओके, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का सिंपल मतलब होता है बच्चों ये ऐसा टिश्यू होता है जिस टिश्यू में सेल डिवीजन की एबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये लैटरल साइड को प्रेजेंट होता है कैम्बियम, और इसीलिए इसकी लैटरल ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, गर्थ इंक्रीज होती है, थिकनेस बढ़ता है इसका। ओके, लेकिन मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, और अगर मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होगा बच्चों तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि डायकॉट में हमेशा कैम्बियम होता है, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में कैम्बियम नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये थे उसके दो क्लासेस, दैट इज डायकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है ना। अब ये हाईली डेवलप्ड प्लांट्स है, तो इसमें फ्लावर्स होते हैं विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दे पोजेस ए फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लोरल पार्ट्स। उसे हम फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं या हम उसे व्हर्ल कहते हैं, ठीक है। सो दे पोजेस फ्लावर्स व्हिच इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन होते हैं। फ्लावर का एक्चुअल मेन पर्पस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ओके, और इसीलिए प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सो फ्लावर्स व्हिच इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें दो टाइप के फ्लोरल पार्ट्स आपको नजर आएंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, दैट इज अ कैलिक्स और करोला। तो ये दो ऐसे मेंबर है फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल बल्ब्स है, ओके। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एक्सेसरी बल्ब्स बिकॉज दे डज नॉट प्ले ए रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो इन्हें हम एक्सेसरी बल्ब्स कहते हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो मेन वर्ग जो होते हैं वो होते हैं एंड्रोएशियम, और दूसरा होता है बच्चों गायनोएशियम। सो एंड्रोएशियम और गायनोएशियम ये दो होते हैं इसेंशियल बल्ब्स।
ये डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल मेंबर की बात करें हम, ओके, तो कैलिक्स जो ग्रीन कलर के आपको पूरे पार्ट्स नजर आते हैं फ्लावर में, ओके, नियर द व्हाट वी कॉल एज अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर, तो वहां पे जो आपको नजर आएगा पूरा ग्रीन कलर का पार्ट, दिस आर कैलिक्स, ओके, वो कैलिक्स का पार्ट होता है। और फिर उसमें का एक एक मेंबर जो होता है बच्चों, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ सेपल, उसे हम कहेंगे सेपल। करोला का एक एक मेंबर जो होता है उसे हम कहते हैं पेटल। वैसे एंड्रोइशियम पर जो एक एक मेंबर होता है उसे हम कहते हैं स्टैमेन। और गायनेशियम पर, गायनेशियम को एक और वर्ड है बच्चों, दैट इज पिस्टिल, उस पे एक एक जो मेंबर होता है उसको हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, एंड्रोइशियम का इंडिविजुअल मेंबर जो होता है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ स्टैमेन, और गायनेशियम का इंडिविजुअल मेंबर जो होता है दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कार्पेल। अब स्टैमेन को अगर आप देखो तो स्टैमेन में बेसिक दो पार्ट्स कहते हैं हम लोग एक्चुअली, एक होता है एंथर का और एक होता है फिलामेंट का, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एंथर वो पार्ट होता है जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ये एंथर के अंदर होता है। और कार्पेल के भी तीन पार्ट होते हैं, ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, यहाँ पे होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। सो नेमिंग कर लेते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनता है बच्चों और ओवरी से फ्रूट बनता है, और यही रीजन है कि सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म की प्लांट में, और ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन होते हैं। इसमें 4 फ्लोरल वल्स होते हैं, 4 फ्लोरल वल्स होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं एक्सेसरी और 2 होते हैं एसेंशियल। एक्सेसरी में कैलिक्स और करोला आता है, और व्हाट वी कॉल एज एसेंशियल में एंड्रोइशियम और गायनेशियम आता है, ठीक है। मैंने सबके इंडिविजुअल मेंबर्स लिख दिए। कैलिक्स का इंडिविजुअल जो मेंबर होता है उसे हम कहते हैं सेपल, और करोला का इंडिविजुअल मेंबर जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं पेटल्स। ये तो आपने पढ़ा होगा कि कैलिक्स कुछ रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, और करोला या पेटल के हम तो वो कलरफुल होते हैं, इसलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन पर्पस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एंड्रोइशियम, तो एंड्रोइशियम के इंडिविजुअल मेंबर जो होता है दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। एक और भी होता है दैट इज कनेक्टिव, वो यहाँ पे होता है, जब फिलामेंट एंथर को कनेक्ट होता है तो एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव, ओके, वो स्टेरॉइड होता है, ध्यान में रखिए, ओके। और गायनेशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है बच्चों उसे हम कहते हैं कार्पेल, ओके। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है दैट इज द ओव्यूल, ओके। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं बच्चों, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ओके, वो बेसिकली सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, ओके, फ्लावर्स होते हैं तो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन हेल्प करता है, ओके, पॉलिनेशन हेल्प करता है। तो पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे एंथर से बने हुए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन जाकर डिपॉजिट होते हैं स्टिग्मा पर, ओके, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एक तो विद द हेल्प ऑफ बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, या तो अबायोटिक मतलब विंड से, वाटर से, वहां से पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जब पॉलिनेशन होगा तो ये पोलन ग्रेन जाकर डिपॉजिट होगी कहाँ पे, स्टिग्मा पर, और उसके बाद स्टिग्मा पर जाकर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा, ओके। और जब पोलन जर्मिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी, और उस पोलन ट्यूब के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, ओके, तो मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये ध्यान में रखना बच्चों, जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं, जो मेल गैमेट हमारे पास बन रहे हैं, ओके, तो वो मेल गैमेट जो होते हैं 2 होते हैं। अगर 2 होंगे तो फर्टिलाइजेशन भी 2 बार होगी, ओके। तो अगर 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब देखो, जैसे तो हमें पता है कि
जो हायर प्लांट्स है इसमें प्लांट बॉडी बेसिकली स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ भी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, ओके। तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पहले स्पोर बना लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पे एंथर माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चों ओव्यूल का पार्ट होता है, ओके, तो यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ओव्यूल से, ठीक है, और फिर मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इतना चीज आप ध्यान में रखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड काइंड का ओव्यूल आपको नजर आएगा। और ये जो ओव्यूल होता है इसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का एक सिंपल मतलब होता है कि जो ओव्यूल का एक्सिस बेंट हुआ हो, जस्ट ये आपको दिख रहा नजर आ रहा है, तो बेंट एक्सिस है और ओपनिंग डाउनवर्ड तो उस ओव्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं? दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड ओपनिंग होती है बच्चों, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये अपर पार्ट है, एक्चुअली बेस पार्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल का, दैट इज द चलाज़ा, ठीक है। तो ये सफिशिएंट चीज है आपके लिए। और यहाँ पे बच्चों हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल, जो ये ओव्यूल का सेंट्रल मास बनाते हैं। और जो ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हेक्सागोनल, दे आर पैरेंकाइमा सेल्स, एक्चुअली ये पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं। And these cells are commonly called as a nucellus. तो ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, ये सेल्स एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं, और जब ये डिफरेंशिएशन में जाते हैं, दे आर अंडरगोज डिफरेंशिएशन, सो दे फॉर्म अ मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल को बनाते हैं, ठीक है। नाम ध्यान में रखना बच्चा, मेगास्पोर मदर सेल। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बन रही है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस से बन रही है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर डिफरेंशिएशन इट अंडरगोज मियोसिस, वो मियोसिस में जाती है, एंड व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस इट फॉर्म अ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो ये स्पोर को बना लेगी, ओके। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं बच्चों कुछ इस तरह से। तो ये अंदर का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ओव्यूल का। तो यहाँ पे इस तरह से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 1 2 3 4, ये इस तरह से मेगास्पोर बनते हैं। आउट ऑफ देम 3 आर डीजेनरेट, ये 3 डीजेनरेट होते हैं जो माइक्रोपाइल आर एंड के होते हैं, और एक ही मेगास्पोर बचता है, और वो जो मेगास्पोर होता है दैट इज ए चलाज़ल मेगास्पोर। तो ये चलाज़ल मेगास्पोर होता है, क्योंकि वो चलाज़ा एंड के नजदीक है, तो हम उसे चलाज़ल मेगास्पोर कहते हैं। अब ये जो चलाज़ल मेगास्पोर है, तो इससे हमारी फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाकर गिरता है तो पोलन जर्मिनेशन होते हैं, उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो वो स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारा मेल गैमेटोफाइट का, और अभी हमें बनाना होगा फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो फीमेल गैमेटोफाइट जब हमें बनाना है तो वो पूरी डेवलपमेंट चलाज़ल मेगास्पोर से होती है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट ये चलाज़ल मेगास्पोर के अंदर होती है। अगर डेवलपमेंट अंदर होगी तो वो डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। सो हमें फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये हमारा चलाज़ल मेगास्पोर है, मैं यहाँ से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ओके। सो चलाज़ल मेगास्पोर, now this nuclei of this chalaज़ल megaspore undergoes 3 successive mitotic division, ओके। तो ये जो चलाज़ल मेगास्पोर का न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, 3 बार माइटोसिस में जाएगा। अब आप सोचो 3 बार अगर माइटोसिस में जाएगा, तो पहले बार अगर माइटोसिस में गया न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए तो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, दूसरी बार गया तो 4 बनाएगा, तीसरी बार गया तो
8 बनाएगा। ठीक है, सो ये आपको इस तरह से मेगास्पोर नजर आएगा, ये बार का कवरिंग। यहाँ पे आपको 8 न्यूक्लियस नजर आएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको 4 न्यूक्लियस और नजर आएंगे, 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें से एक एक न्यूक्लियस दो पोल से बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ओके, सो एक न्यूक्लियस यहाँ पे आया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आया, तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो पोल से आए। ठीक है, सो उसे हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर। और अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे 1 2 और ये 3, और यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियर रह चुके हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वॉल, तो इस न्यूक्लियस को वॉल बन जाती है। ओके, and it result into the formation of this whole structure. This is commonly called as a embryo sac. इसे हम क्या कहते हैं, embryo sac, which is the female gametophyte. ये हमारे पास बनी फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको कोई पूछे कि फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो साइट में कितने सेल्स है, तो आप आराम से देख सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये हमारा पास ये स्पोर सेल दैट इज ए 7। तो 7 सेल है हमारे पास। और न्यूक्लियस अगर आप देखोगे तो टोटल 8 न्यूक्लियस है। तो ये ध्यान में रखना बच्चों की जो एम्ब्रियो साइट होती है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थोड़ा सा और नॉमेनक्लेचर अगर हम कर ले तो अपर चलाचल एरिया के जो सेल्स होते हैं बच्चों, ये तीनों सेल्स दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। ये एक्सेसरी सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के वक्त कुछ काम नहीं करते, डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये जो 3 सेल्स होते हैं इसमें सेंट्रल जो होती है वो एक सेल होती है। ओके, और ये 2 लैटरल जो है आपके पास ये सिनर्जीज होते हैं। ये तीनों को मिलके हम एग apparatus कहते हैं। क्या कहते हैं, एग apparatus। ओके, तो ये एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, ठीक है, तो एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, सो वन मेल गैमेट फ्यूज विथ वन फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल, तो ये जाइगोट बना रहा है। तो यहां पे गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो हम इसे कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं, सिंगैमी। लेकिन अब दूसरा भी तो फर्टिलाइजेशन होने वाला है क्योंकि हमारे पास सेकंड मेल गैमेट बचा है। अब बच्चों ये सेकंड मेल गैमेट्स कहां पर जाकर फ्यूज होगा, तो सबसे पहले ये चीज आप ध्यान में रखिए, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ के पूरे न्यूक्लिया हैप्लॉइड है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, ओके, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो उस वक्त बच्चों ये 2 पोलर न्यूक्लिया आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। अब ये पोलर न्यूक्लिया ये है N, ये भी तो है N, तो N और N अगर दोनों फ्यूज हो जाएंगे, सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ another kind of nucleus that is called secondary nucleus। तो बच्चों मेल गैमेट हैप्लॉइड है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड है। इसे कुछ बुक में डेफिनाइट न्यूक्लियस, डेफिनिटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, सो सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये पोलर न्यूक्लिया को अगर मैंने फ्यूज कर दिया तो क्या फ्यूज कर दिया ये 2 न्यूक्लिया को, तो अब मैंने नाम दूंगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनिटिव न्यूक्लियस। और अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे कितने न्यूक्लिया एक दूसरे से फ्यूज हो गए, ये N और ये 2N, तो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा 3N, और जो हमारे पास बनेगा वो होगा हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और कितने न्यूक्लिया का फ्यूजन हो चुका है, 3, इसलिए हम इसे नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देखो बच्चों जाइगोट की डेवलपमेंट तो बाद में होगी किसमें, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो को तो नरिशमेंट चाहिए ना, तो फिर ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो ये एंडोस्पर्म कहां से बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा, वो भी ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, एक बार नीट ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लिया फ्यूज हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखो सिंगैमी तो 2 न्यूक्लिया फ्यूज हुए, यहाँ का एक, यहाँ पे एक, तो 2 न्यूक्लिया, और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन नाम ही बता रहा है 3 न्यूक्लिया, तो टोटल कितने न्यूक्लिया हो गए, 5 न्यूक्लिया। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये था हमारे पास डिटेल्ड अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड एज ए एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो ये पूरा
स्टोरी था हमारे पास अबाउट द एंजियोस्पर्म, ठीक है। आप कौन सा भी एग्जांपल ले लो, मैंगो ले लो, पीपल ले लो, बनियान ट्री ले लो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स मोनोकॉट के ले लो, डाइकॉट के ले लो, ये सब एग्जांपल्स हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये पार्ट था हमारे पास अबाउट द फेनोरगैम्स। अब हम लास्ट टॉपिक पर आने वाले हैं, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल, बट इन नेक्स्ट लेक्चर।